ओके, तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज. So you must be wondering, if we declare all fields in our class as private, how can we assign values to them through their references as we did in the student class before. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल लिया था शायद. बट अभी सबसे पहले ये चीज समझनी है कि ये जो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर वो बोल रहे थे, इसका मतलब क्या है, राइट? तो इसके पहले जो टॉपिक था एक्सेस मॉडिफायर, तो उसमें ये डिस्कस किया हुआ है. ओके, तो एक बार हम लोग प्राइवेट पे पहले डिस्कस करते हैं, देन वी कैन मूव टू द प्रॉपर्टीज. ओके, तो लेट मी ओपन विजुअल स्टूडियो. यहाँ पे जो प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं तो वही मैं ओपन करता हूँ. सी शार्प बैच अक्टूबर 23. ओके, यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 में हम लोग प्रोजेक्ट्स ऐड कर रहे हैं. तो ऐड न्यू प्रोजेक्ट, प्राइवेट एंड पब्लिक मेंबर. सॉरी, यहाँ पे क्या चाहिए? सी शार्प कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क चाहिए. क्लिक ऑन ओके बटन. तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ. फॉर एग्जांपल मेरा एक क्लास है, वी कॉल इट बेस क्लास. आप कुछ भी नाम दे सकते हो क्लास को. और इसमें मैंने दो मेंबर डिफाइन किए. एक है इंटीजर a इक्वल टू 1. ओके, उसके बाद इंटीजर b इक्वल टू 1, इंटीजर c इक्वल टू 1. तीन वेरिएबल्स है. अभी जैसे कि आपको पता है, मुझे अगर ये मेंबर यहाँ पे एक्सेस करने हैं, तो मुझे क्या करना होगा? आई वांट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, राइट? अभी एक्सेस कैसे होगा? बी डॉट ए. तो बी डॉट ए किया मैंने, बट एक्सेस हो नहीं रहा, राइट? मुझे उसकी वैल्यू चेंज करनी थी. और यहाँ पे रिबिल्ड करके देखते हैं एरर क्या आता है. तो यहाँ पे बिल्ड में रिबिल्ड ऑप्शन है. बेस क्लास इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, राइट? मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो मेंबर होते हैं इन्हें कुछ कुछ प्रोटेक्शन लेवल होता है. तो इसलिए मैंने आपको सिखाया था कि आपको अगर ये मेंबर एक्सेस करने हैं तो इसे ऑलवेज पब्लिक कर दो, राइट? जैसे मेथड डिक्लेयर कर रहे हो तो पब्लिक कर दो, या फिर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो पब्लिक कर दो. अभी ये केस में देखो, जैसे ही पब्लिक किया, नाउ इट इज वी आर एबल टू एक्सेस दिस, राइट? तो जैसे पब्लिक जो होता है मेंबर, तो इसका मतलब क्या है कि यू कैन एक्सेस दिस मेंबर एनीवेयर इन द प्रोजेक्ट और इन द अदर प्रोजेक्ट. मतलब आप सेम प्रोजेक्ट में भी कहीं पे भी यूज कर सकते हो इस मेंबर को, और दूसरे प्रोजेक्ट में भी कहीं पे भी यूज कर सकते हो. वैसे और एक एक्सेस मॉडिफायर होता है प्राइवेट. ओके, तो प्राइवेट के केस में क्या होता है कि अगर आपने ये वेरिएबल प्राइवेट कर दिया, तो यू आर नॉट एबल टू एक्सेस दिस मेंबर आउटसाइड अ क्लास. अभी यहाँ पे देखो, बी वेरिएबल में एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वी आर नॉट एबल टू डू दैट. जैसे पब्लिक कर दूंगा मैं यहाँ पे बी डॉट बी, अभी एक्सेस हो रहा है, राइट? जैसे मैंने इसकी वैल्यू 3 कर दी, तो इट इज मीन दैट कि जो प्राइवेट मेंबर होते हैं, वी आर नॉट एबल टू एक्सेस देम आउटसाइड द क्लास. अभी क्लास के बाहर तो एक्सेस हो नहीं सकते प्राइवेट मेंबर, बट अंदर हो सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे कोई मेथड डिक्लेयर की, पब्लिक वाइड प्रिंट वैल, और मैंने यहाँ पे सी एक्सेस कर दिया, तो ये एक्सेस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेम क्लास में अगर आपको ये नॉर्मल मेथड में अगर कोई वेरिएबल एक्सेस करना है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, राइट? सिर्फ यहाँ पे अगर आपको दूसरे जगह पे एक्सेस करना है तो ये ऑब्जेक्ट करना ही पड़ता है आपको, राइट? ठीक है. तो यहाँ पे ये मेंबर एक्सेस हो रहा है, मतलब ये जो प्राइवेट मेंबर है, तो वी कैन एक्सेस देम विद इन अ क्लास, बट वी कैन नॉट एक्सेस देम आउटसाइड अ क्लास. तो इतना ही था. तो अभी नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज. ठीक है, यू मस्ट बी वंडरिंग, इफ वी डिक्लेयर ऑल फील्ड्स इन आवर क्लास एज अ प्राइवेट, हाउ कैन वी असाइन वैल्यूज टू देम थ्रू देयर रेफरेंसेस. मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपने क्या किया, ये मेंबर प्राइवेट कर दिया, राइट? और फिर अभी आपको यहाँ पे उसके वैल्यू चेंज करने आउटसाइड द क्लास, तो आप कैसे कर पाओगे, राइट? तो दिस इज नॉट पॉसिबल.
सो द आंसर इज थ्रू प्रॉपर्टीज, मतलब आप ये क्या कर सकते हो, ये आप प्रॉपर्टीज से कर सकते हो. So C sharp is the first language to provide the support of defining properties in the language core. मतलब C sharp एक ही ऐसा लैंग्वेज हो जो फर्स्ट लैंग्वेज है जिसने इनबिल्ट प्रॉपर्टीज ये कॉन्सेप्ट आपको दे दिया. इन ट्रेडिशनल लैंग्वेज लाइक जावा, अभी जावा और सीपीपी ये ट्रेडिशनल मतलब थोड़े पुराने लैंग्वेजेस है. फॉर एक्सेसिंग द प्राइवेट फील्ड ऑफ क्लास पब्लिक मेथड्स कॉल्ड getter to retrieve the value and setters to assign the value were defined like we have a private field name. Okay, मतलब जावा में और सीपीपी में क्या होता है कि ये इनबिल्ट प्रॉपर्टी जैसा कॉन्सेप्ट है नहीं, तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, नॉर्मल ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और ये इस तरह के मेथड्स डिक्लेयर करते हैं. मतलब ये इनबिल्ट नहीं है, राइट. जावा और सीपीपी में ये वैसे यहाँ पे इनबिल्ट है, तो इसका मैं आपको सिंटैक्स दिखाऊंगा प्रॉपर्टीज किस तरह से डिफाइन करते हैं. द सिंटैक्स इज वेरी सिंपल. एक्सेस मॉडिफायर, उसके बाद डेटा टाइप, उसके बाद नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, गेट में होता है रिटर्न, यहाँ पे जो भी फील्ड आपको वैल्यू रिटर्न करनी है वो फील्ड, और सेट में क्या होता है, वैल्यू असाइन करनी है वो फील्ड. तो लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली. प्रॉपर्टीज, ठीक है. जैसे क्लास डिफाइन किया है, पब्लिक क्लास, बेस क्लास, इसके अंदर क्या है, एक मेंबर है, इंटीजर आईडी इक्वल टू 0. तो ये मेंबर क्या है, प्राइवेट है, राइट. नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू एक्सेस दिस मेंबर आउटसाइड द क्लास. तो ये मैं प्रॉपर्टीज से कर सकता हूँ. प्रॉपर्टीज का सिंटेक्स क्या है, एक्सेस मॉडिफायर. तो प्रॉपर्टीज ऑलवेज आपको पब्लिक डिफाइन करने हैं, तो ये जो पब्लिक है तो ये एक्सेस मॉडिफायर है. डेटा टाइप है, अभी आपका जो ये प्राइवेट वेरिएबल है इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो आपको यहाँ पे भी क्या करना होगा, इंटीजर डिफाइन करना होगा, राइट. उसके बाद नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज है गेट सेट आईडी, ये आपके प्रॉपर्टी का नाम है. उसके बाद एक करली ब्रैकेट. ओके, करली ब्रैकेट के बाद यहाँ पे क्या होता है कि दो चीजें होती है. फर्स्ट क्या है, गेट, और दूसरा है सेट. तो ये इनबिल्ट कीवर्ड है गेट, ये सब ब्लू होने चाहिए, राइट. गेट में क्या होता है, रिटर्न आईडी, मतलब ये जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया था ना, ये रिटर्न करना है आपको. और सेट में क्या होता है, आईडी इक्वल टू वैल्यू. ओके, अब ये किस तरह से काम करता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा. कोड तो सिंटैक्स समझ में आ गया. पब्लिक डेटा टाइप नाम, उसके बाद गेट ओपन करली ब्रैकेट रिटर्न आईडी, मतलब ये वेरिएबल, और सेट में भी आईडी इक्वल टू वैल्यू. ओके, अब ये किस तरह से एक्सेस करना है, क्लास का ऑब्जेक्ट करो. ओके, बी इक्वल टू न्यू दिस. ओके, उसके बाद पहले आईडी डायरेक्ट एक्सेस करके देखते हैं. बी डॉट आईडी एक्सेस हो नहीं रहा, राइट. ये मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, राइट, बट आई एम एबल टू एक्सेस दिस. तो गेट सेट आईडी, आप ऐसे टाइप करो गेट सेट आईडी, वो आ जाएगा. अब जब आप वैल्यू इस प्रॉपर्टी को असाइन करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे असाइन किया 2, तो दिस इज कॉल्ड सेट ऑपरेशन. ओके, और जब आप उस प्रॉपर्टी से वैल्यू गेट करते हो, गेट मतलब क्या है, जैसे मुझे या तो प्रिंट करनी है या फिर किसी और वेरिएबल में स्टोर करनी है, इंटीजर आईडी एस इक्वल टू बी डॉट गेट आईडी, तो दिस इज कॉल्ड गेट ऑपरेशन. तो ये मैं आपको डिबग करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से होता है. जैसे मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन कर दिया. अभी मैं प्रिंट कर रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ ना. रीड करना मतलब गेट करना. ओके, समझ गए. तो दिस इज ऑल्सो गेट ऑपरेशन. असाइन करना मतलब सेट ऑपरेशन. इस प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर आप चेंज कर रहे हो तो ये सेट ऑपरेशन हुआ, राइट. ठीक है,
अभी ये देखते हैं कि किस तरह से वर्क होता है। तो यहाँ पे एक डिबगर लगाता हूँ मैं, यहाँ पे एक लगाता हूँ, राइट। तो इसको रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, तो एक एक स्टेप आगे जाएंगे हम। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, देन क्या होगा, ये प्रॉपर्टी कॉल होगी। अब यहाँ पे आप सेट ऑपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे सेट ऑपरेशन कर रहे हो ना, तो एक बार फिर से करते हैं, रुको। अभी यहाँ पे जैसे मैंने गेट को डिबगर लगाया है ना, वैसे यहाँ पे मुझे सेट पे भी लगाना होगा। ओके, नहीं तो यहाँ पे टॉप पे लगा दो, ये बिल्कुल, ये यहाँ पे लगा दो, ये लाइन पे लगा दो। वो लाइन पे नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे लगा दो। सेट का जो ब्रैकेट है वहां पे लगा दो। अब फिर से कॉल करता हूँ मैं। ठीक है, अभी देख सकते हो आप, सेट कॉल हुआ है, राइट। मतलब ये जो ऑपरेशन है, तो दिस इज कॉल्ड सेट ऑपरेशन। सेट में क्या होगा, आपने जो भी वैल्यू यहाँ से असाइन की है ना, वो यहाँ से क्या होंगी, ये वैल्यू पैरामीटर में आ जाएंगी। देखो ये वैल्यू पैरामीटर में आ गई। आप देख सकते हो। और ये यहाँ से क्या होगा, इस आईडी को असाइन होगी। अभी आईडी का अभी वैल्यू क्या है, 2 हुआ है, राइट, बिकॉज यहाँ पे असाइन हो गई वैल्यू, करेक्ट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये जो प्राइवेट मेंबर है ये बाहर तो एक्सेस हो नहीं सकता, बट बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज यू कैन एक्सेस दिस मेंबर एंड यू कैन असाइन वैल्यूज टू दिस मेंबर। समझ रहे हो, इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, तो ये एक बेनिफिट है प्रॉपर्टीज का। बाकी अभी ये क्या है, रीड ऑपरेशन है, मतलब गेट ऑपरेशन। तो ये केस में क्या होगा, जो भी वैल्यू असाइंड है उसको, आईडी प्रॉपर्टी को, आईडी वैल्यू को, सॉरी आईडी पैरामीटर को, तो वो रिटर्न होंगी, मतलब वो गेट होंगी। और अभी मुझे यहाँ पे देखो, इसे यहाँ पे 0 है ना, जैसे रिटर्न होगी तो 2 हो जाएंगे। वैसे आप ये प्रिंट भी कर सकते हो, फिर से गेट कॉल होगा। ओके, प्रिंट करना है तो, मतलब गेट हर बार कॉल होगा जब भी आप गेट कर रहे हो। अभी यहाँ पे आउटपुट कुछ खास है नहीं, सिर्फ 2 प्रिंट हुआ है, तो कुछ प्रिंट किया नहीं है मैंने, बस कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ आपको बस। तो जैसे अभी मैंने इंटीजर डिफाइन किया है ना, सेम वे में स्ट्रिंग प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकता हूँ। ये सिंटैक्स फिर से ऐसे ही होगा। ठीक है, सबसे पहले ये क्या होगा, कुछ नेम लेता हूँ मैं यहाँ पे, नेम। इसे नाम देते हैं गेट सेट नेम, रिटर्न नेम, नेम इक्वल टू वैल्यू, बस। तो अभी क्या है, बाकी तो सेम ही है। बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट बी डॉट नेम इक्वल टू गेट सेट नेम, यह क्या हुआ, अगेन न्यू नेम, जैसे कोई नया नाम दे रहा हो, तो ये हुआ सेट ऑपरेशन, करेक्ट। गेट ऑपरेशन में क्या होगा, बस प्रिंट कर दो, नाउ इट इज, सॉरी यार ये डेफिनेशन गलत हो गई, ये स्ट्रिंग करना था मुझे, है ना, स्ट्रिंग है ना नाम, स्ट्रिंग पैरामीटर हो गया। ये नेम प्रिंट करना था, तो ये प्रिंट, ये हो गया गेट ऑपरेशन, बस। तो इस तरह से आप कोई भी डेटा टाइप के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन डिफाइन अ मेथड। तो ये फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये स्ट्रिंग मेथड है, एक्चुअली स्ट्रिंग वेरिएबल है प्राइवेट। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रिंग ये असाइन करना होगा आपको, फिर ये इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग चाहिए, बस इतना ही है इसमें। ओके, तो आपको प्रॉपर्टी का एक बेनिफिट समझ में आया, वो क्या था, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, फर्स्ट यूज ऑफ प्रॉपर्टी। क्या है वो फर्स्ट यूज, वी कैन एक्सेस, we can assign private member value outside the class using public properties. We can assign और get और set, है ना, ये तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं यूजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी दूसरा और एक यूज है, तो उसके पहले हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग वो कंटिन्यू करेंगे। अभी जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, आपने एक मेंबर प्राइवेट किया, फिर आपने चेक किया कि वो मेंबर बाहर एक्सेस हो नहीं रहा, राइट, प्राइवेट मेंबर। तो फिर उसके लिए सॉल्यूशन क्या निकाला है कि ये मैं प्रॉपर्टीज डिफाइन करूंगा पब्लिक, और इसके थ्रू इस मेंबर के वैल्यूज में चेंज करूंगा प्राइवेट मेंबर के। बट अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर
ये मेंबर जो मैंने प्राइवेट किया है, अगर मैं ये डायरेक्ट पब्लिक कर दूंगा तो पब्लिक इंटीजर आईडी डायरेक्ट इक्वल टू 0, ये प्राइवेट था बस ये वेरिएबल, बस मैंने एक पब्लिक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो अभी क्या होगा, अगर मैं ये मेंबर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, बी डॉट क्या नाम था, आईडी डायरेक्ट, तो हो रहा है एक्सेस। आई कैन असाइन वैल्यूज, हो गया सेट ऑपरेशन, राइट। आई कैन रीड वैल्यूज, आपको अगर रीड करना है तो आप रीड भी कर सकते हो, बस इतना करना है आपको, हो गया गेट ऑपरेशन। मतलब जो नॉर्मल वेरिएबल है, जो नॉर्मल वेरिएबल है ये अगर आप पब्लिक कर दोगे तो डायरेक्ट गेट और सेट ये दोनों ऑपरेशन मैं कर सकता हूँ, करेक्ट। तो वाई शुड प्रॉपर्टीज, दैट इज माई सेकंड क्वेश्चन। तो ये क्यों करना है, फिर पहले प्राइवेट डिक्लेयर करो, फिर पब्लिक डिक्लेयर करो, फिर ये सब एक्सेस करो, ये वाई वाई वी आर डूइंग दैट। तो नॉर्मल वेरिएबल और जो प्रॉपर्टीज, इसमें और एक मेन डिफरेंस है। तो वो क्या है, कंट्रोल एक्सेस। ओके, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है, प्रॉपर्टीज हैज गेट और सेट ऑप्शन, राइट। इसका मतलब क्या है कि यू कैन कंट्रोल द एक्सेस ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब आप डिसाइड कर सकते हो आपको सिर्फ गेट ऑपरेशन होना चाहिए कि सेट होना चाहिए। हम्म यू कैन डिसाइड वेदर गेट और सेट ऑपरेशन should happen, right? But with normal variable we cannot control, मतलब नॉर्मल वेरिएबल में आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल नहीं कर सकते मतलब क्या, कि आप उसका एक्सेस कंट्रोल नहीं कर सकते आप, वो गेट भी होगा सेट भी होगा बाय डिफॉल्ट। ओके, तो ये मैं एक दूसरा प्रोजेक्ट लेके आपको समझाता हूँ, प्रॉपर्टीज का दूसरा बेनिफिट, प्रॉपर्टीज कंट्रोल। ओके, ठीक है, वही कोड यूज कर रहा हूं मैं। अब देखो यहाँ पे एक पब्लिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और एक प्राइवेट डिक्लेयर करता हूँ मैं, इसका नाम है आईडी। ओके, अब जो मेंबर प्राइवेट है उसके लिए प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देंगे, इसके लिए जरूरत नहीं है, बट इसको बाय डिफॉल्ट गेट और सेट दोनों भी ऑप्शन एनेबल्ड है। ओके, बट ये जो है इसका मैं एक्सेस कंट्रोल कर सकता हूँ यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो कैसे करेंगे, उसका सिंटेक्स मैं आपको दिखा दो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जो आईडी है इसको सिर्फ वैल्यू असाइन करनी है, या फिर सिर्फ वैल्यू गेट करनी है, करेक्ट, सेट नहीं करनी, तो मैं सिर्फ इतना सिंटेक्स डिफाइन कर सकता हूँ, ये वाला। अब ये केस में क्या है, पब्लिक इंटीजर गेट आईडी, गेट किया रिटर्न आईडी। तब ये केस में क्या होगा आप देखो, जैसे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, बी डॉट जो आईडी डायरेक्ट है वो तो ऐसा एक्सेस हो ही रहा है, ये होगा सेट ऑपरेशन, राइट। ये नॉर्मल वेरिएबल है, इसको सब एक्सेस है, बट अभी ये जो वेरिएबल है गेट आईडी, ये तो बाहर एक्सेस हो नहीं सकता, ये हो सकता है, बट इसको सिर्फ मैंने गेट एक्सेस दिया है। तो गेट का मतलब क्या है कि रीड ऑपरेशन। अब मैं सेट करने की कोशिश करता हूँ पहले गेट आईडी, तो आई एम ट्राइंग टू सेट इट वैल्यूज, बट अभी देखो यहाँ पे रेड हो गया, इस पे होवर किया तो क्या एरर है, प्रॉपर्टी और इंडेक्सर बेस क्लास गेट आईडी कैन नॉट बी असाइन टू, इट इज रीड ओनली। मतलब क्या हुआ, ये जो है तो ये रीड ओनली बन गई, राइट। आप एक बार बिल्ड भी करके देख सकते हो, यहाँ पे एरर आया है, कैन नॉट असाइन टू, इट इज रीड ओनली। मतलब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू असाइन कर नहीं सकते, राइट, बिकॉज ये रीड ओनली हो गई। आप गेट कर सकते हो, जैसे आपको प्रिंट करना है कंसोल डॉट राइट लाइन,
और आप ये वैल्यू प्रिंट कर दो। ये ऑपरेशन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड गेट ऑपरेशन। समझ रहे हो? तो आप क्या कर सकते हो कि प्रॉपर्टी से जो वेरिएबल का जो ऑपरेशन का जो एक्सेस है वो आप कंट्रोल कर सकते हो, बट ये नॉर्मल वेरिएबल का नहीं कर सकते। तो ये एक फर्क है। तो ये दो रीजन है प्रॉपर्टीज यूज करने के। अभी एक मैं आपको जैसे गेट का डिफाइन किया करके दिखाया ना, वैसे एक सेट का दिखाता हूँ। स्ट्रिंग नेम इक्वल टू सम नेम, राइट? यहाँ पे भी स्ट्रिंग करना है नेम। लेट्स से सेट नेम। अभी ये जो प्रॉपर्टी डिफाइन की है मैंने, सिर्फ यहाँ पे कौन सा एक्सेस देना है मुझे? सिर्फ सेट देना है। ओके, तो यहाँ पे सेट दे दिया। सेट के बाद क्या होगा? नेम इक्वल टू वैल्यू, करेक्ट? तो ये अभी सेट डेफिनेशन है, सेट का डेफिनेशन है, करेक्ट? अब ये केस में क्या होगा? आप सिर्फ वैल्यू सेट कर सकते हो, इस प्रॉपर्टी को गेट नहीं कर सकते, राइट? तो इस वेरिएबल को सिर्फ वैल्यू सेट होंगी। तो क्या है कोड? बी डॉट सेट नेम इक्वल टू एडम। तो यहाँ पे अभी सिर्फ सेट एक्सेस है, राइट? ओनली सेट। ठीक है। अभी आपको अगर प्रिंट करना है तो आप ये प्रॉपर्टी प्रिंट नहीं कर सकते, बिकॉज गेट ऑपरेशंस आर नॉट अलाउड दिस फॉर दिस प्रॉपर्टीज। गेट नॉट अलाउड, राइट? समझ रहे हो? तो नॉर्मल वेरिएबल और जो प्रॉपर्टी है उसका मेन डिफरेंस यही है कि आप प्रॉपर्टीज में एक्सेस कंट्रोल कर सकते हो, नॉर्मल वेरिएबल में वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा चीज क्या है कि आप को अगर प्राइवेट मेंबर को अगर आउटसाइड द क्लास अगर प्रॉपर्टीज एक्सेस का मतलब वैल्यूज असाइन करानी है तो आप प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो। तो ये दो बेनिफिट है प्रॉपर्टीज के। ठीक है। इसके अलावा और एक चीज है, प्रॉपर्टीज आप जैसे मैंने ये लॉन्ग सिंटैक्स आपको बताए, तो एक शॉर्टकट सिंटैक्स भी है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ करके। पब्लिक स्ट्रिंग एफ नेम गेट और सेट, बस इतना ही होता है। आप जो भी है एफ नेम एल नेम ऐसे आप प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो, जैसे बुलियन इज एक्टिव। ओके। और ये जो है आप क्या कर सकते हो ये प्रॉपर्टीज के लिए? अब ये जो प्रॉपर्टीज आपने डिफाइन की है तो इसके लिए ये अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट। ये शॉर्टकट सिंटैक्स है, ये मॉडल में आगे यूज होगा। अभी सिर्फ सिंटैक्स समझ लो, अभी ये मत सोचो कि ये किस लिए यूज करना है, क्या करना है। ओके, सिर्फ सिंटैक्स समझो और कैसे यूज करना है। अब ये कैसे एक्सेस कर सकता हूँ मैं? सिंपली बी डॉट एफ नेम। तो अभी ये मैंने दे दिया सेट वैल, राइट? सेट वैल्यूज। और अगर मुझे प्रिंट करना है तो कंसोल डॉट राइट लाइन बी डॉट एफ नेम, ये हुआ गेट वैल्यूज, करेक्ट? फाइनली कंसोल डॉट रीड लाइन। तो बस इस तरह से आप गेट सेट कर सकते हो यूजिंग शॉर्टकट सिंटैक्स एज वेल। इसमें बस ये होता है कि यहाँ पे आपको प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है शॉर्टकट सिंटैक्स में। और इसमें कुछ वैल्यूज भी नहीं होते, आप डायरेक्टली इधर से ही वैल्यूज असाइन कर सकते हो। ओके, तो प्रॉपर्टीज में इतना ही था।